गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट का? वो है मैथ गुड की। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जिसमें हमने आपका जो है वो हाउ आर यू मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी कैसे हैं? गुड मैम। ओके, चलो तो अभी करते हैं हम आज के इस क्लास को शुरू, है ना। हम जो है फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और इसमें अगर मैं बात करूं तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि अभाज्य गुणनखंड कैसे बनते हैं। किस किस को याद है? सभी को याद है कि हमने ये चीज पढ़ी थी, सीखी थी, है ना। चलो, याद है तो एक क्वेश्चन मैं यस आपको मैम। देती हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आपने मुझे बताना है उसको सॉल्व करके। आप मुझे 32 के अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताएंगे। 32 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अगर कोई कैमरा ऑन करके बताना चाहते हैं अपना आंसर तो वैसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन बच्चे बहुत सारे हैं तो टाइम लगेगा चेक करने में नोटबुक को। पर हाँ, अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हो, ठीक है। कोशिश करूंगी मैं, लेकिन माइक ऑन करके बार बार कोई नहीं बोलेंगे कि मेरा देखो मेरा देखो। मैं देख लूंगी सभी का। आपने बस कैमरा ऑन 1 16 32 जी। 1 16 नहीं, वैसा नहीं, अभाज्य गुणनखंड। 2 2 वाला। हाँ, मैम 2 5। 2 सही 5 मतलब 2 की घात 5, ऐसा आप कह रहे हो? यस मैम। ठीक है शुभम की आपकी मैं नोटबुक बेटा देख रही हूँ। ठीक है, आपका आंसर ठीक है। हाँ, ऐसे कोई अगर नोटबुक चेक कराना चाहे अपनी तो करा सकते हैं कैमरा ऑन करके। देखो, जब आप कैमरा ऑन करोगे तो आपको अपना ही फेस नजर आएगा, मतलब फ्रंट कैमरा ऑन होगा। बैक कैमरा कैसे ऑन करना है? बिल्कुल सिंपल है। आपके फोन में ऊपर जो है वो स्पीकर सा बना है ना, स्पीकर के साथ में एक ऐसा गोला सा बना होगा, गोला और उसमें एक छोटी सी बिंदी। उस पर क्लिक करोगे तो बैक कैमरा ऑन हो जाएगा, उससे आप अपनी नोटबुक आसानी से दिखा पाओगे। अभी कैमरा ऑन अगर आप करते हो तो आपको अपना ही फेस दिखेगा, और जब उस पर क्लिक करोगे तो बैक कैमरा खुद ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप दिखाना चाहते हो नोटबुक तो दिखा सकते हो, ठीक है। तो मैं 5 तक गिनूंगी, 5 सेकंड में जिसका कैमरा ऑन हुआ मैं देखूंगी, नहीं तो फिर मैं इसको खुद से सॉल्व करूंगी, ठीक है। 5 4 3 2। ठीक है, प्रीति दिखाना चाहती है अपनी नोट को, मतलब प्रीति जी के नाम से जो है। हाँ, आपने टेबल जैसा बनाया होगा ना अभाज्य गुणनखंड, जहाँ की वो वाला टेबल भी दिखाओ अगर आपने बनाया है तो। उस तरफ कैमरा लेके जाओ, ठीक है। हाँ, कैमरा ऑन रखिए अभी। चलिए, तो बहुत अच्छे, सभी का आंसर जो है लगभग लगभग मुझे ठीक ही नजर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी करते हैं इसको हम फटाफट से सॉल्व और देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। भारत सिंह जी के नाम से जो है वो भी दिखा रहे थे, आपका भी बेटा ठीक है आंसर, है ना। तो अब यहाँ पे जब बात आती है भाज्य गुणनखंड की, जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे वो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। जो बच्चे पिछले क्लास में नहीं थे वो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और सीखेंगे कि क्या होते हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले तो बच्चों क्लास के स्टार्टिंग में ही हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में सीख लिया था, तो बताइए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? बताओ भाई, कोई तो बता दो, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2 से भाग ना हो, नहीं, ये तो हमारा होता था विषम संख्याएं। अभाज्य संख्या कहां से शुरू होंगी? 5 7 9 नहीं, मैम 1 9। 1 से भी नहीं। जैसे 1 1 9। 9 नहीं है मैम। 2 बिल्कुल करेक्ट है। 2 से शुरू होंगी, 2 3 5 7 11 13 13। 17 19 23 एंड सो ऑन, ठीक है। कहां तक जाएंगी? तो अनंत तक जाएगी।
अनंत तक जाएगी, ठीक है। अब इन संख्याओं को हमने अभाज्य संख्या क्यों बोला, ये भी जो सवाल है ना, क्यों इनको अब हम जो है वो अभाज्य संख्या बोल रहे हैं, तो इसके पीछे ये है कि अभाज्य संख्या, मैम क्योंकि ये अपनी टेबल में कटेंगे ना, इसलिए। हाँ, क्योंकि अपने टेबल में ही आती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? मैम 2। 2 ही होते हैं। ये देखो, ये सब कुछ ना हम पिछली क्लास में सीखा हुआ है हमने, ठीक है, इसलिए इसका हम यहाँ पे बस रिवीजन कर रहे हैं। तो जिन मैम ओनली वन है इसका, नहीं, कि मैम only एक से हो जाएगा, नहीं, एक से भी जाता है और खुद से भी खुद जाता से है, भी। ठीक है। चलो, तो अभाज्य संख्या के जो गुणनखंड होते हैं बच्चों, वो हमेशा ही 2 होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे, ना ही 2 से कम होंगे। कितने गुणनखंड होंगे? तो एग्जैक्ट 2 गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड होंगे। और वो 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे ये भी बिल्कुल फिक्स होता है हमारे पास, ठीक है, वो भी बिल्कुल फिक्स होता है। कौन कौन से होते हैं? एक तो 1 होता है, एक तो 1 होगा, और दूसरा क्या होगा? वो संख्या अपने आप, ठीक है, वो संख्या खुद ब खुद होगी। हाँ, 2 से ज्यादा नहीं होते। अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए तो फिर वो क्या बन जाती है? वो भाज्य संख्या बन जाती है, ठीक है। एक होगा और वो संख्या खुद होगी। जितने भी आपको संख्या यहाँ पे दिख रही है बच्चों स्क्रीन पर, इन सभी के पास 2 ही गुणनखंड हैं। चाहे तो चेक कर लो, कोई भी संख्या यहाँ से उठा लो। मतलब अगर मैं यहाँ से संख्या उठाती हूँ 11, तो मुझे बताओ इस गणित में 11 को भाग करने के लिए कौन कौन सी संख्याएं मौजूद है? 1 2 1 2 3 नहीं, 1 से तो चला जाएगा, चलो 1 से तो चला जाएगा, 2 से नहीं एक से जाएगा। खुद से मैम। अच्छा, खुद से, मुझे सुनाई दी 1 2 मैम 3, एक और खुद से। मतलब 1 और 11, ठीक है। तो इसके पास 2 ही गुणनखंड है। वहीं अगर मैं लिखूं 19, तो 19 के पास जो है 19 को भाग करने के लिए कौन कौन सी संख्याएं हैं? 1 और 19 खुद मैम। ठीक है, 1 और 19 खुद है ना, 1 और 19। तो बस ऐसी संख्याएं जो होती हैं जिनके पास गिन के 2 ही गुणनखंड होते हैं, उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभी क्लियर है? अभी बताओ, अभी अभाज्य संख्या आएगी तो 2 से भाग होता है ऐसा नहीं कहना है। क्या कहना है? जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं या जिनके पास सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभाज्य संख्या सीख ली हम सभी ने। अब अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं 6 का, 6 की गुणनखंड बताओ। 6 के मुझे गुणनखंड, गुणनखंड मतलब वो सारे नंबर जो 6 को भाग कर सकते हैं। मैम 1 2 2 मैम 2 3 2 और 6 3। 1 2 3 2 6, 3 6 कितने गुणनखंड आ गए? 4 4। 2 से ज्यादा है ना, 2 से क्या है? तो स्क्रीन बार ज्यादा। बार, तो मैम ये भाज्य संख्या। अभी स्क्रीन आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि मैम स्क्रीन स्क्रीन बार, गई। हाँ, 1 मिनट। ठीक है, 1 2 3 और 6 कितने गुणनखंड आ गए? 4 गुणनखंड आ गए। और हम कहेंगे कि 2 से ज्यादा गुणनखंड आ गए हैं, तो जो हमारा 6 है वो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। वो क्या बन गई? सॉरी, अभाज्य संख्या नहीं रही, वो बन गई भाज्य, ठीक है। क्योंकि अभाज्य संख्या वो होती है जिसके पास 2 ही गुणनखंड हो, लेकिन 6 के पास तो 4 गुणनखंड आ गए, तो ये बन जाएगी भाज्य। तो ये थोड़ा सा रिवीजन था भाज्य अभाज्य का। अब इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पिछली क्लास में भी सीखा हुआ है, ठीक है। तो अभी इसको मिटाते हैं। अभी हमने अभाज्य संख्याएं सीख ली है, अब हम क्या करेंगे? गुणनखंड बनाना सीखेंगे। तो मैंने आपको दिया था कि 32 के गुणनखंड बनाओ, कैसे वाले? तो 32 के अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो हम क्या करेंगे? एक टेबल बना देंगे। अब इस टेबल को जो है वो बहुत से बच्चे कहते हैं कि ये एलसीएम है, लेकिन ये एलसीएम नहीं होता। इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंडन या अभाज्य गुणनखंड खंड करने की विधि, ठीक है। इसको कभी भी एलसीएम नहीं कहना है। एलसीएम किसको कहना है तो वो आगे सीखेंगे। चलो, तो अब हम क्या करेंगे? इसको जो है वो अभाज्य संख्या से ही भाग देंगे। मुझे पता है कि 32 जो है वो 16 से भाग होता है ना। 32 जो है वो 8 से भी भाग होता है। 32 जो है वो 4 से भी भाग होता है। लेकिन फिर भी मैं इसको ना तो 8 से भाग दूंगी, ना तो 4 से भाग दूंगी, ना तो 16 से भाग दूंगी, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। मैम 2 से जाएगा ये। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग दो। सबसे पहले किससे भाग दो? सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, मतलब कि 2 से। 2 से भाग दिया तो 2 एकम 2, 2 छिके 12। फिर से 2 से भाग देंगे तो 2 अट्ठे
16, फिर से 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, फिर से 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर से 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इसके जो है वो अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम 32 को इन सभी अंकों की गुणा में या इन सभी संख्याओं की गुणा में लिख सकते हैं। मतलब 32 को अब हम लिखेंगे, डेटा प्रॉब्लम हो रही है, डेटा प्रॉब्लम मतलब स्क्रीन नजर नहीं आ रही, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? सभी लेफ्ट हो गए क्लास से, कोई बात नहीं। चलो 32 को हम लिखेंगे 2 इसको अगर मैं घात में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूं बताओ? 2 की घात 5। 2 की घात 5, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने 32 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। ठीक है, अभी बताओ किसी बच्चे को अभाज्य गुणनखंड में कोई दिक्कत है? जिन बच्चों ने लास्ट क्लास को ज्वाइन नहीं किया था, आप सभी भी बताइए। बेटा कैमरा ऑफ करो, बेबी कैमरा अपना ऑफ कर दो। आप कुछ कह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो मैं यहीं से कैमरा ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक सवाल करके बताओ, क्योंकि उसके बाद जो क्वेश्चन है बच्चों वो पोल सेक्शन में आएगा। ठीक है, तो एक सवाल आप मुझे अभी करके बताएंगे अगर, और वो नोटबुक में दिखाएंगे। देखो सभी नोटबुक दिखाएंगे, ऐसा नहीं करना है कि आप नोटबुक नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि मुझे चेक करना है कि कितने बच्चे कर पा रहे हैं, कितने बच्चों से अभी डाउट में है। ठीक है, आप मुझे गुणनखंड करके बताइए 150 के। एक 150 के अभाज्य गुणनखंड निकालो और मुझे बताओ। सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। ठीक है, आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है, प्रीति के नाम से जो है आपका ठीक है, विनोद कुमार जी के नाम से जो आपका मैं देख रही हूँ आपका भी ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ शुभम आपका मैं देख रही हूँ। देखो बैक कैमरा ऑन करने के लिए ना, हाँ उस पर क्लिक करो। 3 3 2 5 5, देखो आंसर तो सही है बट पहले 2 से करना था। ठीक है, पहले कभी भी 3 से मत करना, पहले 2 से करोगे तो पैटर्न सही रहेगा, क्रमबद्ध करोगे सही रहेगा, आंसर पर ठीक आया है। हाँ यहाँ पर आपने पहले 3 से भाग किया ना, तो आपको पहले 2 से भाग करना है। ठीक है, चलो बाकी आपका सही था। और भरत सिंह जी के नाम से जो है आपका मैं देख रही हूँ, आपका भी आंसर ठीक है, वेरी गुड। शिवानी के नाम से जो है, शिवानी ही है शायद, आपका मैं देख रही हूँ तो थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है। आप कुछ कह रहे हैं? जमीर अंसारी जी के नाम से जो है ठीक है आपका आंसर, और सलोनी जी के नाम से जो है आपका आंसर भी ठीक है। सतीश आपका मैं देख रही हूँ, कैमरा ऑफ हो गया। शिवानी कैमरा ऑफ, सॉरी माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो मैम बेटा। पहले जाएगा 2 से, ये 2 से 14 हो जाएगा, फिर हाँ कैमरा ऑन करके दिखा दो। प्रीति जी के नाम से जो है आपका आंसर ठीक है। नरेश पूजा जी के नाम से आपका कैमरा ऑफ है। सतीश आपका भी कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन कीजिए तभी मैं देख पाऊंगी। हाँ प्रीति आपका ठीक है, प्रीति जी के नाम से जिन्होंने अभी दिखाया आपका ठीक है। हाँ सतीश आपका मैं अभी देख रही हूँ, 2 3 5 5 ठीक है। नरेश जी के नाम से जो है आपका भी मैं देख रही हूँ, 2 ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है। हाँ नरेश पुणे जी के नाम से जो है आपका आंसर ठीक है, कैमरा ऑफ अब आप कर सकते हैं।
चलिए तो अभी करते हैं शुरू इसके सोल्यूशन को, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो 150 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। इसको हम करेंगे पहले तो 2 से, 2 सत्ते 14, 2 पांचे 10, सभी का ठीक था। उसके बाद आप सभी ने इसको 3 से किया, वेरी गुड। 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पांचे 15, 25 आ गया। 5 से करेंगे, 5 पांचे 25, फिर से 5 से करेंगे, 5 एकम 5, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है सभी बच्चों का, वेरी गुड। चलिए तो अभी एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं पोल सेक्शन में, क्योंकि आप सभी ने काफी अच्छा ये इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो बहुत अच्छे। अभी चैट हो चुकी है ऑफ और क्वेश्चन हम करेंगे पोल सेक्शन में। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी कैमरा ऑन करके या माइक ऑन करके नहीं देंगे, क्योंकि इसका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। करना क्या है इस सवाल में, तो आपको कहा गया है कि 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, किसके, 24 के, 24 के जो है वो अभाज्य गुणनखंड निकालिए, और जो भी आपका आंसर आता है वो पोल सेक्शन में जाकर के दीजिए। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता कि पोल क्या होता है, कहाँ जाना है, तो माइक ऑन करके मुझसे पूछ लो, ठीक है। और ध्यान देना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं पोल में गलती, ऑप्शन पे तो क्लिक कर देते हैं पर वोट पे क्लिक नहीं करते। तो बच्चों वोट पे भी क्लिक करना है। डन मैम। डन, वेरी गुड। जिनका हो गया है वेरी गुड। ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर वोट पर भी क्लिक करना है, ठीक है। डन मैम। ओके बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। जिसका हो गया है बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सभी कोशिश करेंगे। बेटा माइक ऑफ कर दो। जिनका हो चुका है वेरी गुड, जिनका नहीं हुआ है वो क्वेश्चन को सॉल्व करो अच्छे से, उसके बाद ही आंसर देना है। 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 37 के करीब बच्चे हैं, और उसमें से 24 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। सभी कोशिश करेंगे सभी कोशिश करेंगे। किसी को नहीं पता पोल सेक्शन क्या है, कहाँ जाना है, तो पूछ लीजिए मुझसे, माइक ऑन करके पूछ लो। हेलो मैम। हाँ जी, मैम कैसे करना है क्लिक? ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपके फोन पे नीचे आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, है ना, 3 बिंदु दिख रहे होंगे, उन पे क्लिक करो। उन पे क्लिक करते ही आपको बहुत से ऑप्शन दिखेंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा एक्टिविटीज का। एक्टिविटीज पे क्लिक करो। एक्टिविटीज पे क्लिक करके ही आपको नजर आ जाएगा वन पोल एक्टिव, उस पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे ABCD नाम के, उनमें क्या लिखा है वो आपको स्क्रीन पे जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। हमने बस ABCD लिखा है, पर A पे क्या है, B पे क्या है, C पे क्या है, D पे क्या है, वो स्क्रीन पे देखो। और जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस ऑप्शन पे क्लिक करो, और फिर वोट पे क्लिक करो। ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे वोट जैसा ऑप्शन आएगा ना, उस वोट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका आंसर मुझ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर आपने कर दिया है तो आप बता सकते हो यस और नो। अगर अभी भी कोई डाउट है तो फिर से पूछ लीजिए। संदीप कुमार जी के नाम से जो है आपने आंसर दे दिया बेटा। ठीक है, तो अभी 31 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया वो पूरी कोशिश करना 10 सेकंड में आंसर देने की, क्योंकि अभी मैं करने वाली हूँ 10 सेकंड का वेट, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी के लिए पोल एंड हो चुका है और 31 बच्चों ने आंसर दे दिया था, वेरी गुड। चलिए अभी अपना आंसर आप मुझे बता सकते हो, किस ऑप्शन पे आपने टिक किया, क्या सोच के टिक किया, बता दो। मैम बी। ऑप्शन बी मैम। चलो देखते हैं ये सही है या गलत है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिख लेंगे हम 24 ऐसे 24। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 से करेंगे, सभी ने 2 से किया होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे तो 2 छके 12, फिर से 2 से करेंगे, 2 3 6, अब किससे करना पड़ेगा, 3 से, तो 3 एकम 3, ठीक है। तो इसका मतलब हम 24 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 3, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा था 3 बार 2 और 1 बार 3, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर, जो कि बहुत से बच्चों का बिल्कुल सही था। तो वेरी गुड, काफी अच्छे से आपको जो अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। अभी करेंगे हम पोल सेक्शन में ही एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा वो हो सकता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, अच्छे से मैं आपको बता दूंगी, ठीक है।
अच्छे से सुन के उसको समझ के आपने आंसर देना है। चलिए, तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आपको यहाँ पे कहा गया है कि 125 के अभाज्य गुणनखंड जो है वो आपने निकालने हैं और आंसर देना है। ध्यान से बच्चों, अभाज्य गुणनखंड है मतलब कि भाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब भाज्य संख्या आपको नहीं दिखनी चाहिए। तो इस हिसाब से अच्छे से यहाँ पे टेबल बना लो पहले, तो ऐसे करके जैसे भी आप करते हो उसके बाद अपने आंसर को सॉल्व करके निकालेंगे और आंसर कहाँ देंगे, पोल सेक्शन में देंगे। ठीक है, सभी कोशिश कीजिए, टेबल बना करके सॉल्व करेंगे तभी आपका आंसर सही आएगा, नहीं तो आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे। पोल ओपन हो चुका है, आप सभी जा करके अपना आंसर दे सकते हैं। जल्दबाजी में गलत ना करें। मैम। ओके बच्चों, जिन बच्चों ने कर लिया है वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चे भी अपने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आंसर देंगे। थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड बोला है तो अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए, है ना। टेबल बनाओ तो आप समझ जाओगे कैसे सॉल्व करना है। अभाज्य संख्याओं से ही आपने करना है जो भी करना है। ठीक है, 125 के अभाज्य गुणनखंड। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही करते जाए। थोड़ा सा सोच समझ के देखो, अभी थोड़े से बच्चे थोड़ा थोड़ा गलत कर रहे हैं, तो हाँ बाकी बच्चे अभी सही कर रहे हैं। सोच समझ के कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी में गलत करने से अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व कर लो फिर आंसर दो। कोशिश करके गलत आंसर देना और तुक्का मार के गलत आंसर देने में फर्क होता है। कोशिश करके आंसर दोगे तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि कहाँ पे मुझसे गलती हुई। तुक्का मार के आंसर दोगे आपको पता ही नहीं चलेगा गलती कहाँ हुई, है ना। तो गलतियों का पता लगा के उनको सुधारना है, इसलिए अच्छे से अपनी कॉपी पे सभी इसको सॉल्व करके ही इसका आंसर देंगे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो बिना कॉपी पेन के क्लास ले रहा हो, क्योंकि मैथ को बिना कॉपी पेन पढ़ के कोई फायदा ही नहीं है ना। चलो, तो 19 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 36 बच्चे हैं, तो बहुत से बच्चे अभी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। तो सभी कोशिश करें। अभी नहीं, अभी अपना कैमरा ऑफ रखें, कैमरा अभी ऑफ रखें, क्योंकि अभी पोल में क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें कैमरा ऑन करके आंसर चेक नहीं होता। विजय कुमार जी के नाम से जो है बेटा कैमरा ऑफ कर दो। जो वीडियो से बनी है ना उस पे क्लिक करो, वीडियो वाले आइकन पे क्लिक करो तो कैमरा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। 28 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। क्लास में अभी हमारे पास 37 बच्चे हैं, और उसमें से अभी देखो तो 29 बच्चों ने आंसर दिया। तो 8 बच्चे हैं जो अभी भी रहते हैं। चलो, अभी मैं एक सवाल पूछूंगी, उसका जवाब देना। किस स्टूडेंट को अभी और समय चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? जिसको समय चाहिए वही माइक ऑन करके बोलेंगे, जिसको समय नहीं चाहिए वो बिल्कुल चुप रहेंगे। क्या कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अभी भी इसको सॉल्व कर रहे हैं? तो माइक ऑन करके बताओ। अगर कोई ऐसे नहीं है तो फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मुझे किसी की आवाज नहीं आई, मतलब कि सबने इसका सोल्यूशन कर दिया है अपनी अपनी तरफ से। तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल जो है वो एंड हो चुका है, और इसका रिजल्ट आप बच्चों वहीं पे पोल सेक्शन में जाके देख सकते हो कि कितने बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से किस ऑप्शन को कितने बच्चों ने चुना था, है ना। चलो देखते हैं, अभी बताओ। आप कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, देखते हैं सी होगा या कुछ और। तो मैंने यहाँ पे 125 लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से करेंगे, क्योंकि दिख रहा है भाई इसके एंड में 5 है, तो ये 5 से ही होगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर से ये 5 से ही होगा। 5 5 25, फिर से ये 5 से ही होगा। 5 2 5। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम 125 को लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। कैसे? 125 बराबर है 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया है, देखो
गुणनखंड तो ये है, मैं नहीं कहती कि गुणनखंड नहीं है। अगर आप 25 गुणा 5 करोगे तब भी आपका आंसर 125 ही आएगा, और अगर आप 5 गुणा 5 गुणा 5 करोगे तब भी आपका आंसर 125 ही आएगा। पर फिर भी ऑप्शन नंबर बी को हम गलत मान रहे हैं और ऑप्शन नंबर सी को हम सही मान रहे हैं। क्यों? क्या किसी बच्चे के पास इसका जवाब है? जबकि दोनों ही हाँ काट कर बोलिए। पहले छोटी अभाज्य संख्या से करना चाहिए, बड़ी से नहीं मैम। हाँ, ये आपने ठीक कहा कि सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से करो, पर क्या 25 अभाज्य संख्या है? 25 कैसी संख्या है? नहीं मैम। नो मैम, नो ये मैम। अभाज्य नहीं है, नहीं भाज्य है, है। 25 तो भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर क्या हुआ, गुणनखंड तो ये था, लेकिन ये कैसा गुणनखंड था? ये सिंपल गुणनखंड भाज्य। था। इसको हम अभाज्य गुणनखंड का नाम नहीं दे सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या इन्होंने इस्तेमाल करी वो 25 इस्तेमाल कर दी। अब 25 तो भाई भाज्य संख्या है, हम तो अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। इस वजह से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो गलत है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। जबकि गुणा करने पे दोनों 125 दे रहे हैं हूँ, लेकिन फिर भी बी को हम गलत मानेंगे, सी को हम सही मानेंगे। अभी भी जिन बच्चों के मन में डाउट, मैम मेरा सही है। हाँ जिनका सही है ठीक है, लेकिन जिन बच्चों का गलत हो गया था कोई बात नहीं, देखो सही गलत होता रहता है, उसकी उतनी चिंता नहीं करनी है, बस कोशिश करो। लेकिन अभी भी डाउट है किसी का तो पूछो। डाउट है क्या? मैम हाँ अपने वेडनेसडे का रिजल्ट नहीं भेजा, पोल वाला। हाँ बेटा, मैंने नहीं भेजा क्योंकि वो मैंने नहीं बनाया है, वो मैं बना नहीं पाई। जब इस क्लास का रिजल्ट आएगा तो साथ में उसका भी आ जाएगा, ठीक है। ओके मैम। चलो तो अभी बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर, ठीक है। तो अभी हमने अभाज्य गुणनखंड जो है बनाना सीख लिया। अब इसी पर आधारित हम दो कंसेप्ट सीखेंगे, जिसमें से पहला है महत्तम समापवर्तक, या इंग्लिश में कहें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में HCF भी कहते हो, ठीक है। तो HCF निकालना हो या फिर अगला जो टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा LCM, उसको इन दोनों को ही निकालने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? मैम स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन तो आनी चाहिए। अच्छा एक बार मैं फिर से इसको रीशेयर कर देती हूँ स्क्रीन को, ठीक है। उसके बाद भी नहीं आए तो बताना, उसके बाद भी अगर स्क्रीन नहीं आए तो मतलब नेटवर्क का इशू है आपकी तरफ से, ठीक है। मैम स्क्रीन चली गई। हाँ अभी मैंने उसको किया है साइड, अभी देखें, अभी देखो, आ गई मैम। ठीक है ठीक है। तो HCF और LCM निकालने के लिए हम किस विधि का इस्तेमाल करेंगे बताइए? मैंने आपको पहले बताया था पिछली क्लास में। बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट। ये जो अभी हमने अभाज्य गुणनखंड पढ़े, अभाज्य गुणनखंड निकालना पढ़े, इसी की मदद से हम HCF और LCM भी निकालेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब आप ऐसा वाला टेबल बनाते हो तो इसको LCM मत कहा करो, ये LCM नहीं होता, ये अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका है। LCM कैसे निकलेगा वो आगे की बात है, वो बात की बात है, उसको बाद में सीखेंगे। अभी सीख लेते हैं HCF, ठीक है। चलो तो HCF को हम निकालेंगे अभी। तो ये आपके पास यहाँ पर 24 है और यहाँ पर आपके पास 36 है। आपको कहा है कि 24 और 36 के बीच में HCF निकालो। तो पहले HCF को निकालना सीखेंगे, फिर HCF का मतलब भी सीखेंगे, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए बच्चों बिल्कुल सिंपल तरीका है। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले 24 और 36 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, ठीक है। HCF क्या तरीका है, सबसे पहले 24 और 36 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। और हमेशा याद रखना कि आपका जो HCF और LCM हो, पहले सुन लो, अगर इसको सॉल्व कर रहे हो पहले मेरी बात सुन लो पूरी। जब भी आप HCF और LCM निकालते हो तो हमेशा दो या दो से ज्यादा संख्याओं के बीच में HCF और LCM निकलता है। एक संख्या का कभी भी HCF और LCM नहीं निकलता, ठीक है। एक संख्या के हमेशा क्या निकलते हैं, गुणनखंड। लेकिन दो संख्याओं या दो से ज्यादा संख्याओं का HCF भी निकल जाता है और LCM भी निकल जाता है। चलिए इसके गुणनखंड करते हैं अब। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे, 2 छके 12, फिर से 2 से करेंगे, 2 तिया 6, अब 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है। 36 के निकालते हैं, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, अब 2 से तो नहीं होगा, हो जाएगा
2 9 18, अब 3 से करेंगे 3 3 9 और 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। ठीक है, ये हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप एचसीएफ और एलसीएम निकालने का यही होता है कि दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो निकाल लिए, अब इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लो। 24 को हम लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 के रूप में, और 36 को हम लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 के रूप में। ठीक है, सभी को समझ आया? यहां तक जिस बच्चे को क्लियर है वाई टाइप करो, डाउट है तो पूछ लो यहां तक कि मैंने क्या किया। सभी को क्लियर है? किसी को डाउट होगा तो माइक ऑन करके पूछ लेना। ठीक है, खुद से पूछ लेना माइक ऑन करके। चलो, सभी को क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड। यहां तक तो हमने सीख लिया था, अभाज्य गुणनखंड निकाला है और कुछ नहीं किया और उनको लिख दिया। अब हमने निकालना है इनके बीच का एचसीएफ। तो अब हम नीचे लिखेंगे HCF किसका किसका, 24 और 36 का। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होता है, सिर्फ उन्हीं संख्याओं को लिखना होता है जिनकी जोड़ी बन जाती है ना। और जोड़ी भी कैसे बनानी है, तो ऊपर नीचे, मतलब कि ऐसी संख्या जो 24 के पास भी हो और 36 के पास भी हो, उसकी जोड़ी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने देखा इस 2 ने इस 2 के साथ जोड़ी बना ली, तो यहां से उठा करके 2 लिख दो एक बार। ठीक है, जिसकी जोड़ी बन जाएगी ना उसको एक बार लिखना, 2 बार मत लिख देना। एक बार 2 लिख दिया, गुणा का निशान, इस वाले 2 ने इस वाले 2 के साथ जोड़ी बना ली, तो इसको भी लिख लो गुणा करके। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो आगे वाला 2 है, इसके साथ कोई है क्या जोड़ी बनाने के लिए? नो मैम। नहीं है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, इसको हम नहीं लेके जाएंगे अपने साथ, इसको यहीं रखेंगे। बन गई। हाँ, 3 और 3 की जोड़ी बन गई, इसने अपनी जोड़ी इसके साथ बना ली, है ना। और ये जो यहाँ पे 3 बच रहा है काले कलर का लिखा हुआ, इसकी जोड़ी बन रही है क्या? नो मैम। नहीं बन रही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिनकी जोड़ियां नहीं बन रही उनको नहीं लिखेंगे, जिसकी जिसकी जोड़ी बन गई उसको लिख लेंगे। 2 यहां से लिख लिया, 2 यहां से लिख लिया, 3 यहां से लिख लेंगे। तो हमारे पास जो ये संख्याएं आई, इनको गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 3 12। ठीक है, तो हमारे पास जो एचसीएफ निकल के आया वो कितना आ गया? 12। ठीक है, और जिनकी जोड़ी नहीं बनी थी उनको हमने नहीं लेना है, उनको हम इग्नोर करेंगे, उनको हम हटा देंगे, साइड कर देंगे। जिसकी जोड़ी बन गई सिर्फ उतना ही लिखेंगे। तो ये हमने एचसीएफ निकाल दिया। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गया। स्टेटमेंट ये आ गया कि, ध्यान से देखना स्टेटमेंट क्या, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लेना है किसी ने तो ले लो, इसको मैं मिटा के अच्छे से लिखती हूँ। अभी मत लेना, अभी मत लेना, पहले मुझे लिखने दो इसे अच्छे से। 24 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और 36 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। जोड़ियां भी बना देते हैं, इसकी और इसकी, इसकी और इसकी, इसकी और इसकी। ठीक है, चलो अभी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। आइए हम तो यहीं पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज, एक स्टेटमेंट जो है वो निकल के आई, वो ये निकल के आई कि 24 और 36 का HCF 12 है। HCF क्या होता है बताओ? 24 और 36 का HCF 12 है। HCF निकालना तो सीख गए, HCF होता क्या है, इस HCF का मतलब क्या है, 12 कर क्या रहा है बताओ, सोचो और बताओ। किसी को भी अगर आता है तो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्सप्लेन करो। वो तो आपने इसकी फुल फॉर्म बता दी, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे कि 12 क्या कर रहा है? मैम इसमें 2 तो कॉमन है। 2 कॉमन है, हाँ, उसके बाद 3 कॉमन नहीं है, वो 3 अकेला 3 को ले लिया और फिर इनकी गुना कर दी। नहीं, वो तो ठीक है ना, बट मैं पूछ रही हूँ कि हमने कहा कि 24 और 36 का HCF 12 है। इस लाइन को एक्सप्लेन करके बताओ कि HCF क्या होता है, HCF का काम क्या होता है, HCF कर क्या रहा होता है। ठीक है, मैं बताऊं, चलो मैं बताती हूँ। HCF का मतलब इंग्लिश में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर मानो तो गुणनखंड, फैक्टर मतलब गुणनखंड। ठीक है, तो ये जो 12 है बच्चों, ये सबसे बड़ा गुणनखंड है। किस किस का?
24 और 36 का। ठीक है, ये क्या है? 24 और 36 का सबसे बड़ा गुणनखंड है, और सबसे बड़ा गुणनखंड होने के साथ साथ क्या है? कॉमन है। सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड है। सार्व शब्द याद रखना, सबसे बड़ा क्या है? सार्व गुणनखंड है। इसको भी सीखेंगे क्या होता है ये। ठीक है, 12 क्या है? 12 24 और 36 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड है। इसका मतलब ये हुआ कि 24 और 36 को पूरे इस गणित में 12 से बड़ा कोई नहीं है जो एक साथ इन दोनों को भाग दे सके। ठीक है, 12 से बड़ा इस पूरी गणित में कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी जो एक साथ 24 और 36 दोनों को भाग दे सके। 12 से छोटी मिल जाएगी, जैसे अगर मैं आपको बताऊं 12 से छोटी कौन कौन सी है, तो 24 2 से भाग हो सकता है, 36 2 से भाग हो सकता है, तो हमें एक संख्या मिल गई 2, जो क्या कर रही है? एक साथ दोनों संख्याओं को भाग दे रही है। ठीक है, उसके अलावा अगली संख्या आप बताओ, 2 के बाद नेक्स्ट संख्या बताओ कौन है जो 24 को भी भाग देगी और 36 को भी भाग देगी? 2 के बाद नहीं, 12 से छोटी बताओ। 4 3 बिल्कुल करेक्ट है, 3, क्योंकि 3 का पहाड़ा पढ़ो तो 3 8 3 24 है ना, और 12 3 36 है ना, तो 8 भी, सॉरी 3 भी आ गई संख्या जो इनको भाग दे रही है। उससे अगली संख्या बताओ, 3 के बाद 4 ठीक है, आपने कहा 4, तो देखते हैं ये 24 है, ये 36 है, एक साथ भाग देना है। 4 से भाग देंगे तो 6 चौके 24 तो आ जाएगा। 4 ने 24 को तो भाग दे दिया, 4 36 को भाग दे सकता है क्या? यस मैम। 9 चौके 36, ठीक है, तो 4 भी आ गया। 5 नहीं देगा, 6 भी देगा तो 6 भी आ गया। 7 भी नहीं देगा, 8 बताओ। यस मैम। 8 बताओ, 8 क्या देगा दोनों को भाग? दोनों को नो मैम। बिल्कुल नहीं देगा। क्यों? 8 3 24 तो कर लोगे, पर 8 के पहाड़े में 36 तो आता ही नहीं है, तो 8 नहीं है। ठीक है, 9 भी नहीं है, क्योंकि 9 36 को तो भाग दे देगा पर 24 को भाग नहीं दे सकता। ठीक है, तो 12 से छोटी हमें यहाँ पे इतनी सारी संख्याएं मिल गई। 12 से छोटी संख्याएं जो 24 और 36 को एक साथ भाग दे रही हो, वो तो हमें इतनी सारी मिल गई, लेकिन 12 से बड़ी कोई भी संख्या आपको नहीं मिलेगी जो 24 और 36 को एक साथ भाग दे सके, चाहे तो आप चेक कर लेना। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, 12 के बाद 13 तो नहीं देगा, 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है, 24 आता है। 12 के बाद 24 ही आएगा, तो 24 क्या करेगा? 24 खुद को तो भाग दे देगा, पर 36 को तो भाग नहीं दे पाएगा, क्योंकि 24 के पहाड़े में 36 तो आता ही नहीं है। तो इस पूरे गणित में 12 ही वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को एक साथ भाग कर सकता है। ठीक है, अकेले अकेले भाग करने की बात आती है तब तो बहुत से नंबर आपको 12 से बड़े मिल जाएंगे, पर जब इन दोनों को साथ में भाग देने की बात आती है तो सबसे बड़ा नंबर 12 ही है। 12 से छोटे हजार तो नहीं, पर 12 से छोटे नंबर मिल जाएंगे। 12 से बड़ा एक भी नहीं मिलेगा, वो होता है हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसलिए इसको नाम दिया जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, क्योंकि एक तो ये सबसे बड़ा है, इससे बड़ा हमें कोई और नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ये कॉमन है, कॉमन मतलब जो इसको भी भाग देगा और इसको भी भाग देगा। ठीक है, और फैक्टर मतलब गुणनखंड है। तो अभी आपको HCF का मतलब समझ आया कि क्या होता है ये HCF जो हम निकालते हैं। निकालना तो आ गया, पर इसका मतलब भी समझ आना चाहिए। अभी कुछ थोड़ा बहुत समझ आया तो वाई टाइप करो, थोड़ा बहुत भी समझ आया तो। मैं नहीं कहती कि पूरा आ गया होगा, पर थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा। मैम एक बार और रिपीट करना। ठीक है, एक बार इसको और रिपीट करते हैं। देखो, हमने जो है वो 24 और 36 का HCF निकाला। अभी इतना डिटेल में नहीं, इसको बिल्कुल सिंपली मैं आपको बताऊं एक ही लाइन में। तो 12 24 और 36 का HCF है। ठीक है, इसका मतलब इस पूरे गणित में 12 से बड़ी आपको कोई संख्या नहीं मिलेगी जो 24 और 36 को एक साथ भाग दे सके। ठीक है, 12 से छोटी मिल जाएंगी 24 और 36 को भाग देने वाली, जैसे हमें मिली भी थी 2 3 4 6। ठीक है, 12 से छोटी संख्याएं मिल गई जो 24 और 36 को एक साथ भाग दे पाएंगी, लेकिन 12 से बड़ी आपको एक भी संख्या नहीं मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या जो 24 और 36 को भाग दे सकती है एक साथ, वो 12 है। ठीक है,
वही संख्या HCF के रूप में आती है। अगर HCF के रूप में 12 आ रहा है तो इट मींस 12, बेटा माइक ऑफ करो, इट मींस 12 सबसे बड़ी संख्या है जो 24 और 36 को एक साथ भाग देगी। जिसका माइक ऑन है माइक ऑफ रखा करो बच्चों, नहीं तो क्लास में डिस्टरबेंस होती है। जिसका भी माइक ऑन है माइक ऑफ कर लो। राम कुमार जी के नाम से कौन है? माइक ऑफ रखा करो अपना बच्चे। ठीक है, अभी बताओ, अभी तो अगला क्वेश्चन करोगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, एक में ही फंसे रहेंगे तो थोड़ा नहीं क्लियर होता, जितने हम एग्जाम्पल करेंगे उतना आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी एक सवाल आप मुझे करके बताना, 14 और 25 का HCF ज्ञात कीजिए। चलो 14 और 25 का आपने निकालना है HCF, निकालो और मुझे बताओ इनके बीच HCF क्या आ रहा है। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है इस गणित में जो कि इन दोनों को एक साथ भाग देगी और सबसे बड़ी होगी। उससे बड़ी कोई संख्या आपको मिलेगी ही नहीं पूरे गणित में जो इन दोनों को एक साथ भाग दे सके। ठीक है, सभी कोशिश करेंगे और अपना आंसर मुझे बताएंगे। शुभम अपना आंसर दिखा रहे हैं। ये तो आपने यूक्लिड वाले मेथड से किया। आंसर बताओ, आंसर लिख लो कहीं साइड में, अभी लिख लो कॉपी पे कहीं साइड में कि क्या आपका आ रहा है HCF। 2 मैम 1 आ रहा है। 1, ठीक है। मैम इनमें क्योंकि ना इसमें ये तो जाएगा 5 से और ये जाएगा 2 से। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए एक बार। सभी 1 1 1 कह रहे हैं। सॉल्व भी करो, सॉल्व भी करो। देखो चैट में तो लिख रहे हो पर सॉल्व करके करो ना। हाँ प्रीति, अपनी कैमरा ऑफ कर दे, कैमरा ऑन रखे, मैं देख रही थी आपका, प्रीति जी के नाम से जो है। 4 2 2 5। HCF कितना है? HCF थोड़ा सा उसको पास करें, वो 1 करेक्ट है, करेक्ट है। मैम 1 है। 14 और 25 आपने भी लिखा है 1, ठीक है। विनोद कुमार जी के नाम से जो है, ठीक है। प्रीति रजलीवाल जो भी है, मतलब सेन, प्रीति सेन जी के नाम से जो भी है आपका मैं देख रही हूँ, तो ठीक है। शिवानी आपका मैं देख रही हूँ, ठीक है। काफी अच्छा सभी कर रहे हो भाई, वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो अभी कॉपी रहने देते हैं, चेक करना। कोई अच्छा दिखा दो, दिखा दो, आपका पिछली बार भी नहीं हुआ था। ठीक है, आपका आंसर भी करेक्ट है। चलो तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है, वही करेंगे। इसका जो है वो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यहाँ पर 14 का, यहाँ पे 25 के, है ना। तो इसको करते हैं सॉल्व। ये यहाँ पे है 14, 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, और यहाँ पर 25 को करेंगे तो 5 5 25 और 5 एकम 5। अब जो है वो 14 को कैसे लिख सकते हैं? 14 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 7, और जो हमारा ये 25 है इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा में 5। अब हमने तो पढ़ा था कि HCF क्या कहता है कि जिसकी जिसकी जोड़ी बन गई उसको उसको लिख लेना, जिसकी जिसकी जोड़ी नहीं बनी उसको उसको मत लिखना। अब जब हमने इसको ध्यान से देखा, हमने देखा कि जोड़ी तो किसी की भी नहीं बन रही, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या पड़ता है, अपनी मर्जी से एक की गुणा हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखो इस सवाल में भी आप अपनी मर्जी से एक की गुणा कर सकते हो, और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो गुणा एक, कोई गलत नहीं होगा। ऐसे वाले क्वेश्चन जहां पे कॉमन चीजें निकलती है वहां पे भी आप एक की गुणा करा सकते हो, और ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, किसी की भी जोड़ी बनती नहीं दिख रही, वहां पे भी आप एक की गुणा करवा सकते हो, क्योंकि एक गुणा करके क्या ही कर लेगा, वैल्यू तो नहीं बदल सकता, है ना। जो भी उत्तर आता है उत्तर तो हमारा वही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 2 7 5 इनमें से किसी की जोड़ी नहीं बन रही थी, सिर्फ एक की ही जोड़ी बन रही थी, तो मेरा जो HCF है वो आ गया 1। इसका मतलब ये है कि 14 और 25 को भाग देने के लिए
कोई संख्या बनी ही नहीं है, सिर्फ 1 से दोनों भाग होंगे, है ना, उसके अलावा कोई संख्या नहीं है जो 14 और 25 को एक साथ भाग दे सके। जैसे अब आप कहो क्यों, 2 है, आप बोलो 2 है तो 2 से क्या होगा, 2 सत्ते 14 तो कट जाएगा, पर क्या 2 से 25 कटेगा, बताओ। नो मैम। नहीं कटेगा, तो फिर कैसे, एक साथ कटने चाहिए भी दोनों, ऐसा नहीं कि एक को काटा दूसरे को भूल गए। अगर काटना है तो दोनों को काटो, नहीं तो फिर किसी को भी नहीं। एक एक कटेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैसे अगर आप बोलते कि 2 से, आप बोलो 5 से कट रहा है ना, 5 से तो 25 कट रहा है, तो यहाँ पर देखो 5 से 25 तो कट जाएगा, पर 5 से जो है वो 14 नहीं कटेगा। 5 5 25 तो आ जाएगा, पर 14 तो नहीं कट पाएगा। तो फिर वही बात कि एक को ही काट रहा है, जबकि दोनों को जो काटे वही एचसीएफ होता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इनको सिर्फ एक ही काट सकता है, एक के अलावा कोई संख्या नहीं है जो 14 और 25 को एक साथ काट करके बताए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो अभी एक क्वेश्चन मैं दूंगी आपको पोल में करने के लिए, कर पाएंगे, बताओ। यस मैम। कर पाओगे, ठीक है। देखो एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ। करना क्या है, सबसे पहले तो निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड, ध्यान से सुनो। अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, फिर उनको लिख देना है। ऊपर वाली संख्या का ऊपर लिख देना, और नीचे जो संख्या होगी उसका ठीक उसी के नीचे लिख देना, ठीक है। फिर जिसकी जिसकी भी जोड़ी बन गई उसको उसको लिखते जाना यहाँ पर और यहाँ पर। जिसकी जोड़ी नहीं बनेगी उसको भूल जाना, जिसकी जोड़ी बन गई उसको उठा के नीचे एक बार लिख लो, है ना, गुणा कर लो आपस में। जिसकी जोड़ियां नहीं बन रही उनको भूल जाओ, उनको देखना तक नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पोल में करेंगे ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। अभी भी डाउट में है तो बोल दो भाई, माइक ऑन करके बोल दो कि एक क्वेश्चन और बता दो, मैं बता दूंगी। क्योंकि पोल का क्वेश्चन जरूरी होता है, पोल के क्वेश्चन से ही पता लगता है कि आपका रिजल्ट कैसा है, ठीक है। अभी किसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब सभी को अच्छे से समझ आ गया है। तो अभी चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ने वाले हम आपकी क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ पे कहा गया है कि ध्यान से इस क्वेश्चन को मैं पीछे कीजिएगा। करना स्क्रीनशॉट ले रही थी। किस बात का स्क्रीनशॉट बेटा, इसके आंसर का? लो अभी ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया यस हो मैम, तो हो गया। ठीक है। चलो आपने क्या करना है, आपने 15 और 50 का HCF निकालना है, और आंसर कहाँ देना है, तो आंसर आपने देना है बच्चों पोल सेक्शन में। ध्यान से कर लो, फिर से आपको थोड़ा सा बता दूं। 15 और 50 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, है ना, फिर जिसकी जिसकी जोड़ी बन जाएगी उसको उसको लिख देना और गुणा कर देना। जिसकी जिसकी जोड़ी बनेगी सिर्फ वही लिखना, जिसकी जोड़ी नहीं बन रही उसको भूल जाओ, उसको मत देखो। चलिए अभी पोल ओपन हो चुका है, अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप अपना आंसर वहां जा करके दे सकते हो। डन मैम। ओके बच्चों, जिसका भी हो चुका है वेरी गुड। बाकी सभी बच्चे कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। क्या निकालना है, HCF किसका किसका, तो 15 डन और मैम। 50 का। ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है बहुत अच्छे, डन मैम। सभी कोशिश करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। सभी अपना आंसर दीजिए। ठीक है, सभी आंसर देंगे। क्लास में हमारे पास 31 के करीब अभी बच्चे हैं, 31, और 31 में से 16-17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड, सभी क्लास में एक्टिव हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ही कोशिश करते जाओ, और देखो इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, आपको एंड में दिखाऊंगी। काफी अच्छा आप सभी कर रहे हो बच्चों। वेरी गुड भाई, 20 बच्चों के आंसर आ गए, और 11 बच्चे अभी भी रहते हैं। 20 बच्चों ने आंसर दे दिया है, जो 11 बच्चे रहते हैं आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो जल्दबाजी में गलत करने से अच्छा थोड़ा समय लेके सॉल्व डन करके मैम। राइट आंसर निकाल लो, है ना। ओके, जिसका हो गया है वेरी गुड। ठीक है, सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे।
ठीक है, 23 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। और अभी रहते हैं 8 बच्चे रहते हैं। 8 बहुत बड़ी संख्या है, देखो 8 बच्चे आंसर नहीं दे रहे, ऐसा क्यों? आंसर दो, तभी तो मुझे पता लगेगा कि आपकी प्रोग्रेस क्या है, कितना आपको समझ आ रहा है, कहाँ पे आपका डाउट है। चलिए फिर से मैं पूछती हूँ एक क्वेश्चन, क्या किसी स्टूडेंट को और समय चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? क्या कोई स्टूडेंट है जो इसे अभी भी सॉल्व कर रहे हैं? अगर कोई है तो यस बोलेंगे माइक ऑन करके। नो मैम। नो वालों को नहीं कहा मैंने यस वालों को कहा, है ना? तो Yes, जिसका ma'am. सॉरी आंसर, मैम। अरे यस का मतलब क्या आपको टाइम चाहिए क्या? जिसको टाइम चाहिए ना सिर्फ वही, बाकी नहीं। जिसने दे दिया वो तो भी कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलो तो अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे, क्योंकि बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट देख के आओ तो इतना अच्छा रिजल्ट है, मतलब इतने सारे बच्चों ने जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर को चुना है, बिल्कुल सही आंसर को। बताओ क्या आंसर था आप सभी का? ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलो करते हैं इसको, फटाफट से सॉल्व करेंगे, फटाफट से सॉल्व करेंगे। जिसका भी डाउट होगा वो यहाँ देखेंगे, जिसका डाउट नहीं है वो भी यहीं देखेंगे, है? और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, देखना स्क्रीन पे ही पड़ेगा। चलो, तो ये आपके पास है 15 और ये आपके पास है 50, ठीक है। 15 को सॉल्व करेंगे 3 से, तो 3 5 15 होता है, 5 कम 5 होता है। 50 को करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर से तो 2 से नहीं होगा, अब तो ये सीधा 5 से ही होगा, तो 5 5 25 और 5 कम 5, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। मतलब 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5 के रूप में, और 25 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 25 नहीं है, ये 50 है। 50 को हम अच्छा, एक तो स्क्रीन पता नहीं फिर से रुक गई है आपकी स्क्रीन, रुकिए 1 मिनट। हाँ, और 15 को मैंने लिखा है यहाँ पे 3 गुणा 5, और 50 को मैं लिख रही हूँ 2 गुणा 5 गुणा 5 के रूप में, ठीक है। अब इसमें बताओ क्या आपको दिख रहा है जिसकी जोड़ी बन रही हो? मैम 5। 5 मैम। सिर्फ 5 दिख रहा है, तो ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिखा जाता है HCF और ब्रैकेट में 15 और उसके आगे अगली संख्या 50, ठीक है, बराबर है। इसकी जोड़ी बन गई, तो इस 5 ने इस 5 से जोड़ी बना ली और ये 5 आ गया। 3 की कोई जोड़ी नहीं बनी, 3 को भूल जाओ। 2 की जोड़ी नहीं बनी, 2 को भी भूल जाओ। 5 की जोड़ी नहीं बनी, 5 को भी भूल जाओ। तो HCF आ गया है 5, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, जो कि बहुत से बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब समझाओ जरा मुझे, क्या हुआ इसका मतलब? 5 क्या कर रहा है? 5 इन दोनों संख्याओं को मैम भाग कर एक साथ, है ना? और क्या 5 से बड़ी कोई संख्या होगी जो इन दोनों को भाग करेगी एक साथ? नो मैम। बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर 5 से बड़ी कोई संख्या होती जो इनको एक साथ भाग कर रही होती तो HCF में वो आती, फिर HCF में 5 आता ही नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करोगे पोल में, बताओ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अभी के लिए चैट यस ऑफ मैम। करते हैं, ठीक है, चैट ऑफ करते हैं। 6 मिनट है, बहुत समय है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, आपने अभी भी HCF ही निकालना है, लेकिन संख्याएं थोड़ी सी अलग सी हैं। एक है 42 और दूसरी है 125, इनके बीच का आपको निकालना है HCF। तो आप सभी को पता है क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालो दोनों के। कुछ कॉमन आता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको HCF में लिख लो। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता तो क्या करते हैं, तो वो भी आपको पता है, अभी आपने क्वेश्चन किया था पीछे, है ना। चलो सभी इसको ट्राई करो और आंसर वहीं देना है पोल सेक्शन में। देखो टाइम की चिंता मत करना, टाइम बहुत है, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा, पर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना, सोच समझ के और सॉल्व करने के बाद ही आंसर देना है। देखो क्योंकि जल्दबाजी में अभी कुछ बच्चों ने आंसर दिया तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि रॉन्ग है। हाँ, अगर आप इसको सॉल्व करके आंसर दोगे बच्चों तो पक्का सही आएगा, 100% सही आएगा। तुक्का लगाने की कोशिश करोगे तो 100% गलत आएगा। दोनों चीजें मैंने बता दी, बाकी अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व डन कर मैम। सकते हो। ओके बेटा, जिन बच्चों का हो चुका है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करें।
सभी ट्राई करेंगे, सभी ट्राई करेंगे, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। जो जो सॉल्व करके अपना आंसर दे रहे हैं उनका तो लगभग लगभग सही आ रहा है, लेकिन जो तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे तो 100% गलत आएगा, ये मैं पहले ही बता देती हूँ, ये क्वेश्चन ऐसा है। वेरी गुड। ओके बेटा, जिन बच्चों का हो चुका है बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बाकी बच्चे भी कोशिश करते रहे, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर जरूर आएगा और बिल्कुल सही आएगा, लेकिन सॉल्व करने पर, ठीक है। धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। रिजल्ट देख के लग रहा है कि बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास 31 बच्चे हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया, सॉल्व करने के बाद आंसर दो, टाइम की चिंता मत करो, टाइम आपको मिल जाएगा, अगर क्लास का समय पूरा हो भी जाता है तो भी 1-2 मिनट में एक्स्ट्रा दे दूंगी, ठीक है। समय की चिंता नहीं करनी है, लेकिन सॉल्व करके आंसर दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं। वेरी गुड भाई, 27 बच्चों ने आंसर दे दिया, क्लास में हमारे पास 30 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो फिर से वही क्वेश्चन, क्या किसी स्टूडेंट को और समय चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? अगर चाहिए तो यस बोलेंगे, नहीं चाहिए तो बिल्कुल बिल्कुल शांत रहेंगे, ठीक है। किसी की वॉइस नहीं आई, मतलब सबने सॉल्व कर लिया है अपनी तरफ से। तो अभी हम करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी के लिए बच्चों पोल एंड हो चुका है, इसका रिजल्ट देखो, जाओ जाके देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया है इस बार भी। बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो। फटाफट से निकाल लेते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड, यहीं पे निकाल लेते हैं। 42 के करेंगे सबसे पहले, तो 2 से जाएगा 42, है ना। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब ये जाएगा 3 से, 3 7 21, ये जाएगा 7 से, 7 एकम 7, और 125 की बात करें तो ये तो 5 से जाता है, तो 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर से 5 से जाएगा, 5 5 25, फिर से 5 से जाएगा, 5 एकम 5, है ना। तो 42 को जो है, 42 को हम लिख सकते हैं कैसे? 42 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 3 गुणा 7 के रूप में, और 125 को लिखा जा सकता है 5 गुणा 5 गुणा 5 के रूप में, है ना। और अगर मैं बात करूं तो मैंने देखा कि अरे इनके बीच में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो अपनी मर्जी से मैं यहाँ पे 1 की गुणा अगर कर दूं, है ना, तो इनके बीच का जो HCF आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 42 और 125 का 1। क्योंकि 1 ने जोड़ी बना ली है ना, तो 1 इसका HCF आ गया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि इतने सारे बच्चों का सही था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आप सभी का रिजल्ट देख के। अच्छा, बात करते हैं, कुछ बच्चों ने कर लिया था ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी पे टिक, तो ये गलत है। क्यों गलत है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डाउट ये रहा होगा कि हम बात करते हैं कि HCF जो भी आता है यहाँ पर, है ना, वो संख्याओं को भाग करता है। तो कुछ बच्चों ने देखा कि 7 42 को भाग कर रहा है, तो 7 को मान लिया, लेकिन अकेली संख्या को नहीं देखना है। अगर आप ऐसे चेक कर रहे हो आंसर, कोई बात नहीं, सही है, पर अकेले मत करो ना। 7 अगर 42 को भाग दे रहा था तो आपको चेक करना चाहिए था कि 7 क्या 125 को भी भाग देगा। अगर देता तब क्या पता 7 आता, कंफर्म तो हम तब भी नहीं होते क्योंकि बड़ा चाहिए, है ना, तो इसलिए 7 अभी के लिए गलत है। 5 देखो तो 5 से 125 तो भाग हो जाएगा, लेकिन 42 तो भाग होगा नहीं। मेरी वॉइस आ रही थी क्या? बताओ जरा, मेरी आवाज आ रही थी? यस मैम। ठीक है, तो 42 को 5 भाग नहीं करेगा, 125 को बेशक कर देगा। तो इसलिए अगर आपने ये सोच के सी और डी पे टिक किया है तो बच्चों ये गलत है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। तो आज हमने प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड भी सीख लिए और HCF भी सीख लिया। अगली क्लास में हम जो है वो LCM सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम भी हो चुका है। तो आज की क्लास मैम आज का रिजल्ट भेज देना। अब थोड़ा टाइम लगेगा, पर
संडे को ही भेज पाऊं या मंडे को ही भेज पाऊं, ठीक है। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछिए, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।